नमस्कार आप सभी को। तो आज संविधान की अगली कक्षा में जो है आज हम देखने वाले हैं एक काफी कहना चाहिए बहुत ही शानदार टॉपिक। और ये भी अपन कह सकते हैं कि संविधान के लिए जो है वो बिल्कुल एक महत्वपूर्ण बात होगा, कहना होगा। और ये टॉपिक जो है ये है प्रस्तावना, जिसको अपन कहते हैं प्रियम्बल। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आइए फिर बिना किसी देरी के जो है आज हम अपना टॉपिक, जो कि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूरे संविधान का ये कहना चाहिए प्रारंभ है, स्टार्टिंग है कहना चाहिए, और इसको जो है आज अपन देखने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा टॉपिक है प्रस्तावना, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं प्रियम्बल। ठीक है, तो आइए फिर अपन जो है समझना चालू करते हैं कि ये प्रियम्बल या प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। तो प्रस्तावना जो होता है वो संविधान में कुल मिला के वो बातें होती हैं जो संविधान के आदेश के बारे में बताती है कि संविधान में क्या क्या आदेश दिए गए हैं। वे संविधान के उद्देश्य को बताती हैं कि क्या क्या उद्देश्य को जो है पूरा करना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो प्रस्तावना जो है संविधान के लिए क्या करती है, एक भूमिका बताती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? प्रस्तावना जो है संविधान के लिए एक भूमिका का कार्य करती है। ठीक है, या एक आमुख की भांति होती है, कहना होगा। आमुख का मतलब होता है प्रारंभ। जो संविधान का जो प्रारंभ जो है वो क्या है, आपका प्रस्तावना है, या तो फिर क्या है, आपका प्रियम्बल है। ठीक है, तो प्रस्तावना जो है संविधान के लिए क्या है, एक आमुख की भांति है, एक भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के उद्देश्य के बारे में, आदेश के बारे में, शासन प्रणाली के बारे में कि शासन किस तरीके से चलेगा, उसमें क्या क्या उद्देश्य है। समझ पा रहे हैं? और साथ में संविधान को हम लोग किस दिन अपनाए हैं उस तिथि का उल्लेख होता है। समझ पा रहे हैं? जैसे हमने संविधान को 26 जनवरी 1949 को क्या किया है, अपनाया है, तो इस तिथि का जो है संविधान के प्रस्तावना में क्या है, उल्लेख है। ठीक है, एक बार फिर से जो मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं कि प्रस्तावना जो है संविधान के लिए एक भूमिका की भांति है, एक आमुख की भांति है, एक प्रारंभ की भांति है। समझ पा रहे हैं? जिसमें संविधान के उद्देश्य, आदेश, शासन प्रणाली और संविधान को अपनाने की या लागू करने की तिथि का क्या होता है, उल्लेख होता है। उसे अपन क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। तो फिर ये छोटी सी जो परिभाषा जो है इसको जो है अपन बोर्ड पे लिख लेते हैं। आइए फिर, प्रस्तावना संविधान के लिए, प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख अर्थात प्रारंभ की भांति होती है, जिसमें संविधान के उद्देश्य, आदेश, शासन प्रणाली तथा संविधान को अपनाने की तिथि का क्या होता है, उल्लेख होता है। अपनी बात को जो है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख प्रारंभ की भांति होती है, जिसमें संविधान के उद्देश्य, आदेश, शासन प्रणाली कैसे रूल किया जाएगा तथा संविधान को अपनाने की तिथि का क्या होता है, उल्लेख होता है। तो ये हो गई प्रस्तावना की क्या परिभाषा। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है जो मैं बात को कहने वाला हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो प्रस्तावना जो है कहीं ना कहीं लिखित संविधान की विशेषता होती है।
क्या कहा मैंने? प्रस्तावना जो है लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या होती है? विशेषता होती है। लेकिन एक बात को ध्यान से सुनिएगा, प्रस्तावना जो है लिखित संविधान की तो विशेषता है, लेकिन हर लिखित संविधान में, सारे के सारे लिखित संविधान में प्रस्तावना हो ये जरूरी नहीं है। समझ पा रहे हैं? प्रस्तावना लिखित संविधान की विशेषता तो है, मतलब होना चाहिए, लेकिन सारे के सारे संविधान में प्रस्तावना का होना यह जरूरी नहीं है। तो इस पॉइंट को भी जो है अपन बोर्ड पे राइट डाउन करते हैं। प्रस्तावना लिखित संविधान की विशेषता है, यद्यपि प्रत्येक लिखित संविधान में, यद्यपि प्रत्येक लिखित संविधान में प्रस्तावना का होना, प्रस्तावना का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना लिखित संविधान की विशेषता है, लेकिन प्रत्येक हर संविधान में प्रस्तावना हो ये जरूरी नहीं है। तो ये कुछ प्रस्तावना की जो है आधारभूत बातें हैं, बेसिक कुछ जो है मैंने आपके सामने प्रस्तावना के कंसेप्ट को रखा है। तो अब जो है अपन चलते हैं, एक यहाँ पे टर्म आया है लिखित संविधान। तो ये लिखित संविधान क्या होता है, और यदि नहीं लिखा गया तो फिर क्या है, वो अलिखित है। तो अब जो है अपन देखेंगे कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान क्या होता है। तो यदि आपने इसको जो है अच्छी तरीके से देख लिया है तो इसको जो मैं रफ कर देता हूं, फिर जो है मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए तो फिर इसको जो है मैं रफ करता हूं। तो आइए फिर अपन जो है दो प्रकार के संविधान को देखने का प्रयास करते हैं। एक कैसा संविधान है? अलिखित। ठीक है, और दूसरा क्या है? लिखित संविधान। तो दोनों के अर्थ को जो है अपन एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले जो अपन अलिखित संविधान को समझने का प्रयास करते हैं। अलिखित संविधान मतलब नाम से ही इसकी परिभाषा छिपी हुई कि यह संविधान जो लिखा गया नहीं होगा। तो फिर ये आएगा कहां से? तो ये जो संविधान जो है ये निर्मित होगा परंपराओं से। प्राचीन काल से जो परंपराएं जो चली आ रही हैं अब तक के लिए, उन्हीं परंपराओं से जो कुछ शासन प्रणाली के लिए हमने जो सीखा है वही क्या हो जाएगा, आपका संविधान हो जाएगा। अर्थात अधिकांश जो इसके हिस्से होते हैं, अलिखित संविधान के अधिकांश जो हिस्से होते हैं वो परंपराओं से आते हैं, ट्रेडिशन से आते हैं। समझ पा रहे हैं? और इसका एक बेस्ट एग्जांपल कहना होगा वो है आपका ब्रिटेन का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो वहां पे जो संविधान के जो लगभग हिस्से जो है वो ब्रिटिश परंपराओं से, कहना चाहिए, जो है प्रभावित है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो अलिखित संविधान में अपन क्या लिखेंगे? अधिकांश हिस्से परंपराओं पर आधारित, अधिकांश हिस्से परंपराओं पर क्या आधारित। और एग्जाम्पल इसका क्या है? कहां का संविधान? ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, अब अपन आते हैं कहां? लिखित संविधान की तरफ। तो लिखित संविधान में क्या होता है, जो अधिकांश जो हिस्से जो होते हैं वो एक दस्तावेज के रूप में होते हैं। समझ पा रहे हैं? एक लिखित दस्तावेज के रूप में होते हैं और वो बिल्कुल संहिताबद्ध होते हैं, कोडिफाइड होते हैं। समझ पा रहे हैं? मतलब सारी बातों का जो उल्लेख है कहीं ना कहीं वो संविधान में दिया हुआ है, लिखित रूप से, रिटन फॉर्म में। समझ पा रहे हैं? तो इसके जो अधिकांश हिस्से हैं वो क्या होते हैं? अधिकांश हिस्से संहिताबद्ध, कोडिफाइड, संहिताबद्ध दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स रूप में होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपके सामने मैं एक फैक्ट रखता हूं। दुनिया का सबसे पहला जो लिखित संविधान जो निर्मित हुआ वो कहां आपका निर्मित हुआ? अमेरिका में, यूएसए में। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? दुनिया का सबसे पहला जो लिखित संविधान जो है वो कहां है आपका? यूएसए में है। ठीक है,
और उसके बाद लिखित संविधान का और क्या उदाहरण है, तो हम अपने खुद स्वयं भारत के देश को जो है लिखित संविधान के रूप में जो है मान्यता दे सकते हैं, और बिल्कुल हमारा जो संविधान है पूरी तरीके से क्या है वो लिखित रूप में है। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल है जो क्या होगा आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ क्या अमेरिका, और दूसरा जो इसका एग्जाम्पल होगा वो हमारा प्यारा सा देश इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, तो ये जो है आपका लिखित संविधान था और ये जो है आपका क्या है अलिखित संविधान है। ठीक है, तो मैंने जो है आपके सामने सबसे पहले प्रस्तावना को समझाया, एक बार जल्दी से मैं आपको क्विक रिवाइज करा देता हूं। प्रस्तावना आपका क्या था, तो प्रस्तावना संविधान के लिए एक आमुख की भांति होता है, एक भूमिका की भांति होता है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों, आदेशों, शासन प्रणाली और जिस तिथि को अपन उसको जो अपनाते हैं उसका क्या होता है उल्लेख होता है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि प्रस्तावना जो है लिखित संविधान की विशेषता है, लेकिन हर लिखित संविधान में प्रस्तावना हो ये जरूरी नहीं है। तो लिखित से यहाँ पे एक सवाल आपके सामने निकल के आया कि लिखित और अलिखित संविधान क्या होता है, तो मैंने आपके सामने जो है अभी अलिखित संविधान क्या होते हैं, अधिकांश हिस्से इसके क्या होते हैं परंपराओं पर आधारित होते हैं, जो कि परंपराओं से क्या लेते हैं जन्म लेते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल कहाँ है आपका ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, वहीं लिखित संविधान आपका क्या होता है, इसके अधिकांश हिस्से जो है वो क्या होते हैं संहिता व दस्तावेज कोडिफाइड डॉक्यूमेंट्स के रूप में होते हैं, जब मतलब कहने का है कि सारी बातें जो लिखी हुई रहती हैं। ठीक है, शासन प्रणाली, उद्देश्य, आदेश, सारी चीजें। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल आपका क्या है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और साथ में आपका क्या है इंडिया। और भी कई सारे एग्जांपल, पर ये जो है हमने महत्वपूर्ण चीजों को जो आपके सामने रखा है। और इसके बाद का जो क्लास है, ठीक है, कैसे कैसे प्रस्तावना जो है आपका कहना चाहिए संविधान में अपनाया गया, किस तरीके से इसको लाया गया। ठीक है, तो इसकी सारी बातें जो है आगे की वो अपन अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।